कितने लोग जान रहे हैं, मतलब कितने लोग नहीं जान रहे हैं? जान तो बहुत हो रहे हैं। कितने लोग पहली बार मुलाकात हो रही है या नहीं परिचित हैं? सब जानते हैं, पहली मुलाकात हो रही है और सब लोग जान रहे हैं। Yes. तो परिचय में बस नाम जान लीजिए, लंबा परिचय तो बड़े प्रोग्राम में दिया जाता है। सूर्य रतन नाम है, झांसी से है और आज आप सब लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग खुशकिस्मत हैं। क्यों खुशकिस्मत हैं? क्योंकि जब हमने शुरुआत किया था काम की तो हमारे पास इस प्रकार का इतना अच्छा जगह नहीं हुआ करती थी। किसी प्लान के यहाँ बैठ करके मीटिंग हर जगह खर्चा तो बहुत बड़ा नहीं हो पाया। लेकिन आप लोग खुशकिस्मत है कि आपका जो पिलर है यहाँ पर कुंवल मनोज सिंह नाम का, ये पिलर अकेला ही नहीं है, ये पिलर कई रूप में है। और वहाँ पर आप लोग बैठ करके अपने टीम के साथ में बड़ा बिजनेस कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के। बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है आपको और इसके बावजूद अगर बड़ा नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं कमी हम में है। दूसरी चीज़, सर के साथ हम पहली बार जब घर में रुके थे तो सर का जो बताया ना दिनचर्या, बोला ना दिनचर्या सुबह का उन्होंने बताया, तो इनकी दिनचर्या सच में आप अगर सुबह देख लें, जिस दिन रात में रुके थे तो हम सो रहे थे लेकिन आप उठ करके न जाने क्या क्या काम कर डाले। वो हमने मैडम से बताया था जा करके, आज भी डिस्कस होती है तो बोलते हैं कि वो चीज़ तो हम नहीं कर सकते। और सच में अगर इनकी दिनचर्या हमारे अंदर आ जाए तो हम 2023 में सीधी बन जाए। सच में ये रियल है, कुछ कमी है। हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ कमी है। तो कुछ लोग 6 महीने बन गए हैं तो उनकी कुछ वो ताकत है, तो वो हमारी कमी है, सिस्टम की कमी नहीं है। तो वही देखा, तो जो कुछ चीज़ें उनके पास है वो आपको लेना है। और दूसरी चीज़ है कि आज हम सब लोग परिवार, हम लोग बोलते हैं ना आईएमसी परिवार, हम लोग परिवार जैसे रहते हैं। और आज अगर आपको घर में बुलाया गया है, अच्छा आपने देखा है कभी भी कोई बड़ा व्यापारी होता है या कोई बहुत बड़ा आदमी होता है तो अपने घर में अपने किचन में किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं बुलाता। नोटिस किया होगा आपने, कोई भी अजनबी व्यक्ति होगा किचन तक परमिशन नहीं देगा, भैया गेस्ट रूम में बैठिए, आ रहे हैं। लेकिन आज आईएमसी बिजनेस की ताकत है कि आज आप लोग किचन बगल में है, घर के अंदर बैठे हैं और हर बार आप लोग आते हैं। तो ये प्रूफ है कि आपको यहाँ पर दिल से जोड़ा जा रहा है, ना कि केवल बिजनेस से जोड़ा जा रहा है। बिजनेस जोड़ा जाता तो सर अपने ऑफिस में बुलाते, सर अपने केवल केबिन में बुलाते, लेकिन नहीं, आज हम सब लोग कनेक्ट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्याएं आ रही है वो क्यों आ रही है, आज उसी पर हमारे बहुत दूर से चल करके हम सबके गुरु हमारे साथ में हैं। तो वो मेन डिसीजन सर देंगे, फिर 1 बाय 1 लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, सर ने बोला ही है कि सर जैसे एक बात और बोली सर ने कि सिस्टम की पूजा करिए। मनोज सर ने बहुत अच्छी बात बोली है, सबके लिए लागू करती है, सबके लिए लागू करती है। कोई यहाँ पर किसी की पूजा नहीं करे, ना मेरी आपको करनी है, ना सर की करनी है, ना सर की करनी है। माननी है जो सीखने की चीज़ें हैं ले लेना है, लेकिन पूजा नहीं करनी है। क्योंकि अगर उनकी पूजा करेंगे और वो चला गया तो आपका भगवान सोचे मेरा भगवान तो मर गया, अब मैं कहीं के नहीं रहा। तो सिस्टम की पूजा करेंगे, सिस्टम हमेशा बना रहेगा। और वही आज हम लोग डिस्कस करने आए हैं कि हम सब कहीं ना कहीं परिवार हैं। और आज समस्या आ रही है, देखिए हम लोग अपने आप को परिवार बोलते हैं। और थोड़ा सोच के देखिए, इस परिवार में आप हैं, यहाँ पे आपकी क्या है, पत्नी है? Yes. आपके बच्चे भी हैं। अब आप हमें बताइए, आप जब आपने जब शादी की आईएमसी से, या आईएमसी है, yes. जब आपने इससे शादी की या किसी ने भी की, जो गया सो उसने भी और हम भी अगर चले जाएं तो ये आप परिवार है, परिवार के मुखिया हैं। और आपने कुछ ना कुछ अपने पत्नी अपने बच्चों की उम्मीदों को देख करके आईएमसी में जुड़े थे। yes. yes. उस समय आपको बहुत अच्छा लगा था, सब चीज़ ये होगा वो होगा, सब चीज़ें आपको ठीक ठाक लगी थी, तभी तो आप जुड़े थे। yes. और वहाँ पर आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल की उम्मीदें भी दिखा दी, परिवार को, समाज को, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को उम्मीदें दिखा दी है। अब आपसे मेरा सवाल है, क्या आपकी पत्नी से अच्छी पत्नी, यानी कि अच्छी औरत, अच्छी लड़की क्या दुनिया में नहीं है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे? मेरी वाइफ से अच्छी भी कोई ना कोई लड़की है जो खूबसूरत होगी ज़्यादा, ऐसा है? तो क्या करना चाहिए? अगर यहाँ पर हमें ज़्यादा खूबियाँ दिख जाए तो हमें पत्नी चेंज कर लेनी चाहिए। अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा? परिवार बिखर जाएगा, परिवार टूट जाएगा। नो डाउट अच्छी होगी, कुछ अच्छे गुण होंगे, तो कुछ ना कुछ कमियां यहाँ पे भी है, तो कुछ ना कुछ कमियां यहाँ पे भी होगी। लेकिन नया नया है तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक नेचर है हमारा कि यहाँ से वहाँ अच्छा लगता है। जब यहाँ से वहाँ जाते हैं तो अच्छा लगता है, वहाँ के बाद फिर बोर हो जाते हैं, अब वहाँ से फिर नई जगह ढूंढना है। तो अगर ये नेचर हमारा रहेगा हम किसी बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को, अपने परिवार की उम्मीदों को तोड़ेंगे। और वो बददुआ अगर लगी तो फिर कहीं सफल होने वाले आप नहीं। क्योंकि एक हमारे सीनियर है, उन्होंने कल ही शाम को बात हो रही थी तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि हम सफल तभी होंगे जब हमारे पास कर्म होगा,
हमारा कर्म और हमारे साथ में भगवान की दुआएं, यानी गॉड ब्लेसिंग, 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हुआ भाई, कर्म तो हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। कभी आपने देखा होगा कि हम लोग रोज काम करते हैं, रोज प्लान करते हैं, रोज सेमिनार करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी उन्नति नहीं हो पा रही है, फिर भी लेवल चेंज नहीं हो पा रहा है। ऐसा हो रहा है। कर्म चाहिए और ईश्वर की कृपा चाहिए, 2 चीज चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि हम लोग कर्म तो कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लेवल नहीं मेंटेन हो पा रहा, फिर भी नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की दुआ, ईश्वर के जो ब्लेसिंग हमारे साथ नहीं है। तो हमने उनसे पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे इसको करें कि हमारे साथ भी ईश्वर की दुआएं आ जाए, लग जाए। तो उन्होंने बोला सिंपल, वो भी आप ही बना सकते हो। तो हमने ये कैसे पॉसिबल है? कहीं वो ऐसे पॉसिबल है कि अगर आप ईश्वर की दुआ भी लेना चाहते हो कर्म के साथ साथ, तो आपको इसका बीवी उसका बीवी नहीं काटना। अगर आप काट रहे हो, अगर आप इसका आउटलेट उड़वा रहे हो, उसका टीम तोड़ रहे हो, उसके बाद में बुरा बोल रहे हो, अपलाइन को गाली दे रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं नोट हो रहा है। अगर ये चीजें सुधर जाए तो कर्म के साथ हमारी ब्लेसिंग भी हम पे आएगी और कहीं ना कहीं हमारे लेवल्स भी चेंज होना शुरू होंगे। क्योंकि आप अपने आप से कुछ भी छुपा लो, तो छुपा लो, लेकिन जो अंदर चल रहा है वो ऊपर वाला देख रहा है और उसकी सजा आपको मिलेगी। जो भी व्यक्ति लेट में जिसका जो कुछ हो रहा है, वो अपने अंदर झांक कर देख ले, क्या सच में वो ईमानदार है। अपलाइन की कमी कुछ भी हो, कमी को किनारे करना है, अच्छी चीज को ले लेना है, तभी कुछ होने वाला है। और साथ ही साथ कोई भी बिजनेस से हम लोग तुरंत छोड़ देते हैं। चलो आज यहाँ पैसा नहीं आया, 2 साल किया, 3 साल किया, पैसा नहीं आया, लो छोड़ देते हैं। अच्छा जरा सोच कर दिखाइए, सोच कर देखिए आप लोग भी, इमेजिन करिएगा अगर यहाँ पर 2 लाख 5 लाख रुपया लगा होता जुड़ने का, या फॉर एग्जांपल सर का हॉस्पिटल है, इनको शुरुआत में किसी ने सलाह दिया कि खोल लीजिए, बहुत बढ़िया इनकम है, फर्स्ट क्लास चलेगा आपका। सर ने सबको सलाह दे दी मेडिकल स्टोर खोल लीजिए, आप वो B.Pharma कर लीजिए। इन्होंने क्या किया, प्रॉपर प्लानिंग की, सपने सजाए, 5 लाख रुपए लगाया, समय दिया, समय देने के बाद में इन्होंने क्या किया, दुकान खोल ली। क्लियर हो रही बात? हो गई। 5 लाख रुपए लगा के दुकान रेंट पे ले ली, लीज पे ले ली, सब कुछ मेंटेन कर लिया। अब इनको अगले 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद अगर इनको कोई दूसरा व्यक्ति सलाह दे दिया करके कि काम करिए, इससे अच्छा कहाँ फंस गए हो, इससे अच्छा तो आपका टेंट वाला काम अच्छा चल रहा, मौसम शादी का चल रहा है, इसमें लगा देंगे 2 लाख रुपया तो आपका अच्छा पैसा आएगा। आप बताओ क्या ये अस्पताल बंद करेंगे? क्यों? क्योंकि इनका लग गया है धन, इस वजह से नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर जब लगा नहीं धन, तो कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं जा ही क्या रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं से आपको बता दें कि यहाँ पर आपका बहुत बड़ा धन लगा है, और वह है आपकी फेस वैल्यू। लगी है नहीं लगी? फेस वैल्यू कोई कीमत है? कोई 1 रुपया है, कोई कीमत कुछ नहीं, अनमोल है ना। तो अगर आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके दोस्त यारों में फेस वैल्यू लग गई है, तो कम से कम इसको आप अनमोल समझे। अगर इसको आपने समझ लिया तो आप कहीं जाने वाले नहीं है। क्योंकि एक बार पैसा नहीं आएगा चलेगा, लेकिन एक बार इज्जत चली गई तो होने वाला कुछ नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि जब लागत लगती है, और हम सब उम्मीद यहाँ पर लेकर आए हैं, जब लागत लगेगी तो कुछ नहीं होगा। आप सोचने वाली बात है कि मैनेजमेंट सबके लिए एक है। सर को पैसा आ रहा है, हमें पैसा नहीं आ रहा है, हमें पैसा आ रहा है, सर को पैसा आ रहा है, हमारे बीच वालों को नहीं आ रहा, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं कमी कंपनी में है कि खुद में है? खुद में है। यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, किसी का ज्यादा आ रहा है, किसी का कम आ रहा है, किसी का बहुत ज्यादा आ रहा है। तो जिसका बहुत ज्यादा आ रहा है तो काम कर रहा है ना, तो हमें कंपनी में कमी ना देख करके थोड़ा सा हम अपने आप में झाँक कर देख ले, तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है। किसी को कमी हमें दिखानी नहीं है, हमें हिंट नहीं करना है कि इनमें कमी है, इनमें कमी, इनमें कमी है। हमें अपने आप में जरा देख लीजिए कि आप सच में सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर हो जाएगा तो शायद समस्या खत्म हो सकती है। बात किसी भी कंपनी करें, देखिए जब तक आप इनपुट नहीं डालेंगे, जब तक आउटपुट नहीं निकलेगा। कोई भी कंपनी हो, आपको बिजनेस करना पड़ेगा, बीवी देना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिना किए न वहाँ है, बिना किए ना यहाँ, तो करना पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ पैसे की होती तो बहुत कुछ है, लेकिन पैसे की बात नहीं है। यहाँ पर आप सबकी वैल्यू लगी हुई है। आप जैसे डॉक्टर साहब हैं, शर्मा जी की एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इनसे भी एक बात कुछ दिन पहले हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि मेरे से लोग फ़ोन करते हैं जब मैं फील्ड में जाता हूँ कि डॉक्टर साहब जब बताते हो इतना बड़ा अस्पताल है, तो कहे तुलसी खेल रहे हो। बिल्कुल, जब आपकी दवाई इतनी अच्छी है तो अस्पताल क्यों खोले हो? तो इतना टॉर्चर अगर ये सह सकते हैं तो किस लिए? पैसे कमाने के लिए। आपने खुद बताया, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप मेडिकल स्टोर मैनेज करती हैं,
को मिल रहे हैं, बच्चे भी सब कुछ कर रहे हैं, घर प्रॉपर है। हम सबके एक दो को शायद हमें नहीं पता, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ किसी के पास यहाँ बैठा होगा, नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो आईएमसी कर रहे हैं, पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। उनकी कुछ ना कुछ अलग वैल्यू है जो लग चुकी है, इसलिए हमारी आपकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू लग चुकी है। तो उसको बनाकर रखें, भटकेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या आपके ऊपर बढ़ेगी। और यही मेरा कहना है लास्ट में फिलहाल, क्योंकि आज हमें बहुत कुछ सुनना है, सीखना है, कि एक टीम बनकर रहें, मिलकर रहें। जो पहले माहौल था उस माहौल को फिर से हम लोग बना सकते हैं अगर हम लोग एक दूसरे का साथ दें तो। जिसकी जो जगह है थोड़ा छोटा बन जाएंगे तो हमारा बिजनेस भी बढ़ जाएगा और हमें प्यार भी मिलेगा। तो हम अगर छोटा बन जाएंगे, अपने जूनियर के सामने भी थोड़ा छोटा बनकर देखिए, बहुत मजा आने वाला है। और ये कला अगर आपको सीखनी है तो हमारे यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हैं आरबी सर सीखिए। 3 से लेकर के 5 लाख रुपए की मंथली इनकम है। लेकिन अभी जस्ट हमारे टीम में एक लोग डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन एक लोग पहुंचे, रूबी स्टार है साथ में बैठे, भारी सर बैठे हुए थे। सर खड़े होकर के सर ने हाथ मिलाया, तो आपने हमारा जो उनका ओपिनियन था सर बताइए, ये स्वभाव, मतलब ये छोटी सी हरकत इनके दिल को छू गई। अगर यही हरकत आपकी हो जाए तो आपकी टीम आपको छोड़ने वाली नहीं है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा करनी पड़ेगी। तो आज का टॉपिक, आज की बातचीत मेरे साथ, मेरे हिस्से में इतनी ही है। आगे सर को मैं वापस स्टेज दूंगा। थैंक यू सो मच। गुड एमसी, लगे रहें, मिलकर बड़ा करेंगे।